देखिए लास्ट क्लास में हमने बात की थी एरोमेटिक हैलाइड्स के फॉर्मेशन की और केमिकल रिएक्शंस की। देखिए इसी पे बेस्ड एक रिएक्शन आती है जिसका नाम है पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। मैकेनिज्म रिएक्शन की काफी हद तक हम पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल ऐसी रिएक्शन है। सबसे पहले क्या मतलब होता है पिनाकोल का? पिनाकोल का मतलब है टेट्रा अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड विसिनल डायोल्स, इन्हें हम पिनाकोल बोलते हैं। पिनाकोल का मतलब है ऐसे विसिनल डायोल जिन पे टेट्रा अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट है। जैसे इस पे मैंने एक OH लगा दिया है, एक OH यहाँ लगा दिया है, ये तो विसिनल डायोल हो गए। अब इनके ऊपर मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा। तो ये जो ग्रुप कंपाउंड मैंने बनाया है इसे हम पिनाकोल बोलते हैं। विसिनल डायोल जिसपे 4 अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है। अब इसका रीअरेंजमेंट हमें करना है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देखिए किस तरह से हम करेंगे। जैसे मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा। इस कंपाउंड को हीट किया जा रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4? क्या ये केमिकल रिएक्टिविटी के लिए H+ डोनेट करेगा? हाँ, इट इज ए H+ डोनर। तो ये H+ डोनेट करेगा जो इस OH पे अटैक करेगा। अब देखो किस तरह से होगा। जैसे ही इस OH पे इसने H+ डोनेट किया, ये H2 बन जाएगा आपका। जैसे ही ये H+ इस OH पे अटैक करेगा, ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा CH3 ये तो OH आ गया और ये H2 आ गया आपके पास। वाटर एक लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकलेगा और पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाएगा। सो देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा। OH आ गया यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज। यहां तक समझने में किसी को भी दिक्कत हो तो बताइए। इस स्टेप तक मैंने केवल H+ का अटैक कराया और H2 बाहर निकाल दिया, जिससे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर है किसी को भी दिक्कत इस स्टेप तक? ओके अब आप देखिए, यदि ये कार्बोकेटाइन, ये जो पॉजिटिव चार्ज है आपका, यदि ये यहां शिफ्ट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज यदि लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है तो इसे लॉन पेयर बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यदि आपका लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है तो इसे क्या मिल जाएगा? लॉन पेयर बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन। तो इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को मेरे को यहां शिफ्ट करना है। पॉजिटिव चार्ज को यदि यहां शिफ्ट करना है तो इन दोनों में से एक ग्रुप को मुझे माइग्रेट करना होगा। मतलब कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग हो रही है यहाँ। ये पॉजिटिव चार्ज यदि यहां से यहां आ जाता है तो लॉन पेयर का बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन से मिल पाएगा, प्लस एम इफेक्ट से इसे स्टेबलाइज कर पाएगा। तो ऐसे में इन दोनों में से एक ग्रुप को मैं यहाँ माइग्रेट करा दूंगा। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि विसिनल का मतलब क्या होता है। विसिनल का मतलब समझिए, विसिनल का मतलब है विसिनल डाइऑल रहेंगे। पिनाकोल का मतलब विसिनल डाइऑल है जिन पे 4 अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, इसे हम पिनाकोल नाम देते हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब है इस जो पिनाकोल है इसे हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से H+ आएगा जो किसी भी एक OH पे अटैक करेगा। अब देखो वैसे तो यहाँ चारों ग्रुप सेम है, लेकिन आपको ध्यान रखना है हमेशा उस OH पे अटैक करता है जिसपे स्टेबल कार्बोकेटाइन हमें मिले। ज्यादा ज्यादा स्टेबल जहां कार्बोकेटाइन मिलेगा हमेशा उस पे अटैक करेगा।
तो अभी दोनों एक जैसे हैं, इसलिए मैंने किसी पे भी अटैक करा दिया। जैसे सपोज इस पे अटैक कर दिया तो ये H2 बन जाएगा, H2 बाहर निकला और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। तो ये कुछ यहाँ तक कन्वर्ट हो गया आपका, ये H2 बन गया, इसे एलिमिनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, मेरे पास ये आ गया है। इसके एडजेसेंट पोजीशन पर यदि पॉजिटिव शिफ्ट हो तो लोन पेयर बैकबॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन से मिलेगा। तो इन दोनों में से हम एक ग्रुप को माइग्रेट करा देंगे और इसको मैं यहाँ ले आऊंगा। चलिए मैं लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप्स का। तो नेक्स्ट स्टेप इसका आएगा CH3C, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, OH यहाँ पर मैं देखूंगा तो एक CH3, एक CH3 और ये दूसरा जो शिफ्ट हुआ उस CH3 को मैंने लिख दिया है। एंड द लास्ट स्टेप, हमें यहाँ से डीप्रोटोनेशन कराना है, क्योंकि हमने H+ स्टार्टिंग में लिया था, तो डीप्रोटोनेशन से H+ आपका बाहर निकलेगा यहाँ से। जैसे ही मैं H+ बाहर निकालूंगा, क्या इस O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? जैसे ही H+ यहाँ से बाहर निकलेगा, क्या इस O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे यहाँ पर? डबल बॉन्ड। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनली। क्या कंपाउंड एक कीटोन में कन्वर्ट हो गया आपका? इसीलिए ये जो नया कंपाउंड बना है इसे हमने नाम दिया है पिनाक्लोन। इस कंपाउंड को क्या नाम दिया है? वो कीटोन में ऑन आता है आपके पास सब्स्टिट्यूएंट में लास्ट में सफिक्स, इसलिए इसको नाम दिया है पिनाक्लोन। और ये पूरी रिएक्शन का नाम है पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। बहुत आसान सा प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है आपको। H+ का अटैक OH पे कराना है, उस पे अटैक कराओगे जिसपे स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको मिले। इसके बाद माइग्रेट आपको पॉजिटिव चार्ज को लेफ्ट में शिफ्ट करना होगा, क्योंकि लोन पेयर बैकबॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन है। इसके लिए आपको एक ग्रुप को माइग्रेट करना होगा। आपको याद होगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में ऑर्डर याद होगा, पहले हाइड्राइड की शिफ्टिंग करेंगे, फिर शिफ्टिंग करेंगे हम फिनाइल की, और लास्ट में अल्काइल। अल्काइल में भी हमेशा वो ग्रुप माइग्रेट करेगा जो बल्की होगा। ये शिफ्टिंग का ऑर्डर है। और लास्ट में डीप्रोटोनेट करके हमें कीटोन बना देना है। सो द रिएक्शन इज नोन एज पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। बेटा कैटेलिस्ट में से आपने H+ लिया था तो H+ डीप्रोटोनेट तो करना होगा ना, कैटेलिस्ट थोड़ी पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। कैटेलिस्ट में से यदि हमने H+ लिया है तो उसे हमें निकालना भी होगा। आया सभी को समझ में? ओके चलिए कुछ देखते हैं इस पे एक दो क्वेश्चंस। चलिए दोनों के आंसर निकालिए पहले, तो फिर हम और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस।
चलिए देखते हैं फर्स्ट। सबसे पहले H प्लस का अटैक इन दोनों में से किसी पे एक पे करेंगे हम, जिस पे स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। देखो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन मिलेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो हम इस पे अटैक करेंगे। इसे मैं बाहर निकाल दूंगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। तो पहले मैं कार्बोकेटाइन बना रहा हूँ मैं डायरेक्ट। नंबर फर्स्ट, यहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा आपका। इसके माइग्रेशन के लिए आपको इन ग्रुप्स को माइग्रेट कराना होगा, तो किसी भी एक CH3 को माइग्रेट करा दो। एंड द लास्ट स्टेप इज डिप्रोटोनेशन। इससे फॉर्म हो जाएगा आपका तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका। सेकंड, CH3 CHOH CH2OH। देखो यहाँ बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेब्लिश होगा बिकॉज इट विल बी 2 डिग्री। तो पहले हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे इसमें। ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा फर्स्ट में। इसे मैं यहाँ शिफ्ट कराऊंगा, तो उसके लिए हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करानी होगी। तो हाइड्रोजन शिफ्ट से बन जाएगा CH2, ये आ जाएगा आपके पास CH पे पॉजिटिव चार्ज OH। और लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन। जैसे ही H प्लस मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा, CH3 CH2 CHO। देख लीजिए एक बार, सभी के आंसर्स मैच कर लो एक बार। देखो यही आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे सभी के। फर्स्ट आंसर एक तो ये होगा आंसर, और एक दूसरा पहले का आंसर ये है आपका। यस बिल्कुल। शिफ्टिंग में यहाँ पर स्टेबलाइजेशन के लिए शिफ्टिंग नहीं होगी, शिफ्टिंग माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल एल्डिहाइड है लेकिन टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है, तो एल्डिहाइड भी बन सकता है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आपका, लेकिन उसके अंदर भी लॉन पेयर बैकबॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन है जो रेजोनेंस से भी ज्यादा बेटर इफेक्ट शो करता है। दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस M इफेक्ट। ओके देखिए और देखते हैं कुछ रिएक्शंस। इसी में कुछ डिफरेंट तरह की रिएक्शंस और आई है मेरे पास। जैसे एक रिएक्शन इस तरह की है मेरे पास। इस तरह की रिएक्शन में आपके पास बिसिनल आई और नहीं है। अब यहाँ पर एक OH और एक हेलोजन है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम पिनाकॉल रिएक्शन नहीं बोलते, इन्हें हम बोलते हैं सेमी पिनाकॉल, क्योंकि एक OH रह गया है। तो रिएक्शन का नाम है सेमी पिनाकॉल, पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। रिएक्शन का नाम अब क्या है? सेमी पिनाकॉल। देखो होगा क्या इसमें, बहुत आसान सा स्टेप है। यहाँ पर आपके पास बेस के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक लिविंग ग्रुप अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? लिविंग ग्रुप। तो सबसे पहले ये लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही Cl माइनस बाहर निकलेगा हीट करने पर, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेमी पिनाकॉल, पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। सेमी क्योंकि एक OH है गया इसलिए सेमी पिनाकॉल बोलेंगे इसे। Cl आपका लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आपको ये पहले जैसी रिएक्शन जैसे दिखाई दे रहा है?
पहली रिएक्शन जैसा ही कार्बोकेटाइन बन गया है, बस वही सेम प्रोसेस है, अब कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वैसा ही वैसा ही प्रोसेस है। पॉजिटिव यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इन दोनों में इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेटर है, तो इसे मैं माइग्रेट कराऊंगा। और लास्ट में डीप्रोटोनेशन मुझे कर देना है। ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। एक ही स्टेप का डिफरेंस है, बस यहाँ पर बेस है जिसके प्रेजेंस हम लिविंग ग्रुप जो है वो लीव करके निकल जाएगा और कार्बोकेटाइन बन जाएगा। लिविंग ग्रुप आपका लीव करके निकलेगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, क्योंकि बेस के साथ हम ले रहे हैं काम में, नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन पे या कार्बन पे? ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज किस पे होगा, कार्बन पे या ऑक्सीजन पे? तो ऑक्सीजन पे देगा ना नेगेटिव चार्ज। H प्लस एलिमिनेशन के बाद H प्लस कौन एलिमिनेट कर, जो प्रोटॉन है कौन डोनेट करना चाहेगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो। तो ऑक्सीजन पे तो है नेगेटिव चार्ज स्टेबल। लॉन पेयर स्टेबलाइजेशन, लॉन पेयर अकॉर्डिंग स्टेबलाइजेशन। ओके, देखिए जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है इस पे, ये आपको प्रीवियस ईयर्स में मिल जाएगा क्वेश्चन। दैट इज सेमी पिनाक्लोन रिएक्शन। क्योंकि फिनाइल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड, इसलिए बेटर माइग्रेटर होता है। फिनाइल हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन अल्काइल ग्रुप्स बिकॉज ऑफ 3 पाई बॉन्ड्स। दैट्स व्हाई जो फिनाइल है वो आपका बेटर माइग्रेटर होता है। लिखिए आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का। ओके देखिए, सबसे पहले आपका लिविंग ग्रुप Cl है। जब Cl को हम बाहर निकाल देंगे इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ग्रुप, तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। क्या यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा आपके पास, तो इस हाइड्रोजन को हम यहाँ पर माइग्रेट करा देंगे। ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर है इसे तो मैं यहाँ माइग्रेट करा दूंगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ माइग्रेट कर जाएगा। जैसे ही माइग्रेशन होगा इससे फॉर्मेशन, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड द लास्ट स्टेप विल बी H प्लस एलिमिनेशन यानी डीप्रोटोनेशन। तो फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से।
देखिए आ रहा है सभी का आंसर ये? सेमीपिनाकॉल में हमारे पास एक रिएक्शन और आती है, देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन भी मिलेंगे इस पर। अब यहाँ पर अमाइन ग्रुप है आपके पास, इसे हम ट्रीट कर रहे हैं या तो NaNO2 प्लस HCl या फिर HNO2 एक्वस। इस रिएक्शन का नाम है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने देखा था डाइएजोनियम सॉल्ट। द रिएक्शन इज डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। देखो लास्ट क्लास में जब हमने रिएक्शन पढ़ी तो हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी। उस बेस में हमारे पास एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन था जिसे हम NaNO2 प्लस HCl से ट्रीट करते थे, तो हमारे पास इस तरह का एक सॉल्ट फॉर्म होता था। इसको नाम दिया था हमने डाइएजोनियम सॉल्ट। अब आप देखिए क्या इस बॉन्ड को ब्रेक कर पाना आसान होगा यहाँ पर, यानी सिंपल रूम टेम्परेचर पर ये बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा आपका? नहीं हो पाएगा, क्योंकि पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स यहाँ अवेलेबल होते हैं। लेकिन यदि मैं सिंपल कंपाउंड की बात करूं, देखो जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है CH3CH2NH2, इसे मैंने इसके साथ ट्रीट किया, यानी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में करा रहा हूं इसकी, तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्ट बनता है आपके पास CH3CH2N2 प्लस Cl माइनस। लेकिन इस तरह के सिंपल रिएक्शंस में यहाँ तो बेंजीन है इसलिए यहाँ से नहीं निकल सकता है डायरेक्टली, लेकिन ऐसे रिएक्शन में आपके पास N2 लिविंग ग्रुप होता है, मतलब N2 नाइट्रोजन गैस है जो लिविंग ग्रुप है, और Cl भी एक हैलाइड है जो लिविंग ग्रुप है। तो ये जो कंपाउंड है इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे आ सकता है। देखो यहाँ तो नहीं आ सकता क्योंकि बेंजीन पर कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है। ऊपर जो बेंजीन है, बेंजीन पर कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल है, तो उस जो बेंजीन वाले कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, उनमें कार्बोकेटाइन इस तरह से नहीं बनाया जा सकता है N2 और Cl को लीव करके। लेकिन सिंपल जो अमाइंस होते हैं, सिंपलर जो अमाइंस होते हैं, उनके अंदर हम इस तरह से कर सकते हैं N2 प्लस Cl माइनस है, तो N2 तो आपका लिविंग एक गैस की तरह लीव हो जाएगा और Cl आपका लिविंग ग्रुप है, तो Cl को मैंने निकाल दिया, यानी कार्बोकेटाइन मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। बेंजीन में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बेंजीन पर कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल है। इसका मतलब यदि मैं सिंपल अमाइंस के ऊपर डाइएजोटाइजेशन यूज करूं, सिंपल अमाइंस के ऊपर मैं क्या यूज करूं, डाइएजोटाइजेशन, तो वहां पर कार्बोकेटाइन बनने की टेंडेंसी होगी। आप केवल इन दोनों कंपाउंड्स को देख लो, ये जो मैं कंपाउंड आपको बता रहा हूँ इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनाया जा सकता डायरेक्टली, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बेंजीन पे नहीं आ सकता है। लेकिन इस तरह का कंपाउंड है तो यहाँ से N2 आपका गैस की फॉर्म में लीव हो जाएगा और Cl माइनस एक लिविंग ग्रुप है, तो कार्बोकेटाइन CH2 पे आ सकता है। यदि मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है, तो बताओ क्या प्रोडक्ट होंगे इसके? एक्वस है बेटा, वाटर है। वाटर जब सॉल्वेंट है वाटर, क्या बनेगा प्रोडक्ट? हाँ, सॉल्वेंट में देगा मुझे इथेनॉल, एक अल्कोहल फॉर्म कर देगा ये। वाटर के साथ क्या कर देगा, एक अल्कोहल का फॉर्मेशन CH3CH2OH, इस तरह से अल्कोहल फॉर्म हो जाता है यहाँ पर। तो ओवरऑल मतलब कहने का ये है आपके पास कि जो एरोमेटिक अमाइन होते हैं उनमें इस तरह से बेंजीन पे कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, लेकिन यदि सिंपल अमाइन है तो वहां पर हम कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। जैसे सिंपल अमाइन है तो इसके अंदर प्रोडक्ट आपके पास हमेशा अल्कोहल आता है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है।
हाँ बिल्कुल, ये एक अल्कोहल का प्रिपरेशन है बिल्कुल। इसे हम अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे और अमाइन में भी फिर से पढ़ेंगे। तो ऐसे ही यदि मैं पिनाकोल रिएक्शंस में से यूज करने जा रहा हूँ, तो देखो जैसे मेरे पास ये पिनाकोल रिएक्शन थी, इसकी मैं बात कर रहा था, और मैं वापस से आता हूँ। ये मेरे पास डाइएजोटाइजेशन रिएजेंट्स है। तो NH2 पहले तो क्या बन जाएगा, N2 प्लस और Cl माइनस। और N2 प्लस Cl माइनस बनने के बाद N2 आपका गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा और Cl माइनस लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है कार्बोकेटाइन का। NH2 को जब हम डाइएजोनियम इन रिएजेंट्स के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये पहले तो N2 प्लस Cl माइनस बन जाता है, डाइजेनियम सॉल्ट। N2 आपका गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा और Cl माइनस लिविंग ग्रुप है, और आपका कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ जाएगा। क्या ये पहले जैसी रिएक्शन होगी फिर से? तो बस आपको उसी की तरह फिर से ट्रीट कर देना है ऐसे, आपको फिर से उसी की तरह से ट्रीट कर देना है। मैं लिख देता हूं एक बार इसकी मैकेनिज्म को दोबारा से। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है CH3 OH CH3 HNH2, इसे ट्रीट किया गया है NaNO2 प्लस HCl के साथ। तो पहले तो ये फॉर्म करेगा N2 प्लस Cl माइनस। और फिर जो N2 है गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा और ये लिविंग ग्रुप है आपका। तो ये इस तरह से कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लिख सकते हो उसके प्रोडक्ट्स। देखिए क्या आएगा प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पर ये यहाँ शिफ्ट होगा आपका, और लास्ट में डी प्रोटोनेशन से कन्वर्ट हो जाएगा ये। आ रहा है आंसर सभी का ये? ओके चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं इस पर बेस्ड। बेटा ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? तो ये हाइड्रोजन भी तो आएगा, ये से हाइड्रोजन को मैंने नीचे लिख दिया है। एक जो CH3 था वो तो माइग्रेट होके आ ही गया है यहाँ पर। एक पहले से था, दो हो गए ना, और एक H था, ये वाला इसे मैंने नीचे लिख दिया है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस।
सॉल्यूशन एक्वस है, वाटर रहेगा उसमें सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सभी का। देखो फर्स्ट में आपको सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, कार्बोकेटाइन फॉर्म करना है। 2 कार्बन है, इस पे बनने वाला जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका प्लस एम इफेक्ट भी काम करेगा। तो राइट में बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो गया। यहाँ पर बेंजीन है, यहाँ पर OCH3 लगा हुआ है। OCH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, इसलिए स्टेबिलिटी इस कार्बन की ज्यादा होगी रदर देन दिस। सो आप पहले कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनाओगे, फिर इन दोनों में से आपको ग्रुप माइग्रेट कर देना है। चलिए तो मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ फर्स्ट का। प्लस पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ माइग्रेट करा देना है। तो फर्स्ट का हमारे पास आंसर आएगा PH C डबल बॉन्ड O। देखिए फर्स्ट का आंसर मेरे पास ही आएगा, चेक कीजिए सभी का आ रहा है नहीं आ रहा। फर्स्ट सबसे पहले हमने कार्बोकेटन यहाँ बनाया है, क्योंकि इसकी वजह से ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा इस पर। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो आपको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देना है लॉन पेयर बैकबॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन के कारण। तो इन ये दोनों फिनाइल है आपके, तो कोई भी एक माइग्रेट कर दोगे यहाँ पर, तो यहाँ फिनाइल आ गया, एक फिनाइल और आ जाएगा, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सिंपल एक एल्कोहल है, ये पिनाकोल नहीं है, ये एक एल्कोहल है। एल्कोहल का हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4।
तो सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन हम बना लेंगे और फिर अल्कीन में कन्वर्जन हो जाएगा। देखो पहले यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन आपका, कार्बोकेटाइन बनने के बाद ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 3 डिग्री बनने के लिए, और फाइनली मेरे पास आंसर आएगा इसका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यदि किसी का नहीं आ रहा हो तो मैं आपको मैकेनिज्म लिख के बता दूंगा। देखो सेकंड का फर्स्ट, ये आ रहा है आंसर सभी का? नहीं आया? चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको सेकंड वाला। देखो सेकंड के फर्स्ट में क्या करना है, इस तरह से आपके पास है कंपाउंड CH3 CH CH3 CH2OH H प्लस। सबसे पहले H प्लस का अटैक इस OH पे होगा जिससे वाटर बनकर एलिमिनेट हो जाएगा ये, और फॉर्म कर लेगा पॉजिटिव, इस तरह से आ जाएगा। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहां शिफ्ट करूंगा मैं तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से कार्बोकेटाइन बन गया। और लास्ट स्टेप है H प्लस, यदि मैं यहां से निकाल दूं डिप्रोटोनेशन तो डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा दोनों में। अच्छा देखो इसी में एक पार्ट और आपको दिया गया है मैंने, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब है वाटर सॉल्वेंट है। ऐसे केस में वाटर आपका फिर से अटैक कर सकता है इसके ऊपर, मतलब फिर से ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। डाइल्यूट है तो फिर से क्या बन जाएगा, अल्कोहल। यानी जो डाइल्यूट मैंने लिया है इसमें ये फिर से वाटर की वजह से अल्कोहल में कन्वर्जन करके प्रोडक्ट देगा मुझे। देखो सभी का आ रहा है ये। H2 का एडिशन करा देना है फिर से आपको डाइल्यूट टेस्ट लिए, तो ये OH आ जाएगा और यहाँ H आ जाएगा। नंबर थर्ड, देखो नंबर थर्ड में केवल अमाइन है और कुछ नहीं दिया है मैंने आपको। नंबर थर्ड में केवल अमाइन दिया है, ये सेमी पिनाकोल भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आप इससे डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे N2 प्लस Cl माइनस। N2 गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा और Cl माइनस लिविंग ग्रुप है, तो आपका कार्बोकेटाइन यहाँ फॉर्म हो जाएगा। तो देखो इसमें ये कुछ इस तरह से बनेगा CH3 CH2 पॉजिटिव, इस तरह से कार्बोकेटाइन बन जाएगा, प्लस N2 प्लस Cl माइनस। अब कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा 3 डिग्री बनने के लिए। किस तरह की शिफ्टिंग पॉसिबल है इसमें? केवल ये मिथाइल शिफ्टिंग रखेगा ना, अल्काइल या मिथाइल शिफ्टिंग बोल देंगे हम उसे। इस CH3 को यदि मैं यहाँ माइग्रेट कर दूं तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा आपका। लास्ट स्टेप एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन की वजह से ये बन जाएगा एल्कोहल। इस तरह से ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा मेरे पास CH3OH CH3 CH2 CH3। बताइए किसी को भी दिक्कत हो तो इसके अंदर। Cl माइनस अटैक कर सकता है लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होता है। बिल्कुल इस तरह की रिएक्शंस में आपको क्लोराइड भी मिल सकता है, बट दीज आर माइनर प्रोडक्ट्स। इस ये जो रिएक्शन है हमारी डाइजोटाइशन, इसमें मेन प्रोडक्ट अल्कोहल आते हैं, मेजर प्रोडक्ट्स, क्योंकि सॉल्वेंट एक्सेस में रहता है। बाकी Cl माइनस भी अटैक कर सकता है और ऐसे में हैलाइड जो होंगे वो माइनर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई बार आपको मोर देन 1 करेक्ट MCQs मिलेंगे
तो मोर देन वन करेक्ट एमसीक्यूज में आपको हेलाइट्स भी दिया गया, तो हेलाइट्स भी बनेंगे इसके माइनर प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ Cl माइनस। OH आया एक्वस की वजह से, क्योंकि वाटर है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस में वाटर होता है, एक्सिस में आपके पास। एंड द लास्ट क्वेश्चन सेमी पिनाकोल वाला रिएक्शन है ये। देखो OH भी है और NH2 भी है, तो फिर से वही करना है आपको। सबसे पहले तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हम बना देंगे, N2 इवॉल्व हो जाएगा गैस की फॉर्म में और कार्बोकेटाइन बन जाएगा। कार्बोकेटाइन आप यहाँ शिफ्ट करोगे तो CH3 को माइग्रेट कराना होगा। लास्ट स्टेप आएगा इसका डीप्रोटोनेशन, जिससे आपके पास इस तरह से आंसर का फॉर्मेशन हो जाएगा। कीजिए चेक आंसर्स। आ रहे हैं सभी के आंसर्स? बताइए कोई भी क्वेश्चन किसी को नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन का कोई भी पार्ट या कोई भी क्वेश्चन किसी को नहीं समझ में आया है इन चारों क्वेश्चंस में से, तो बताइए। बिल्कुल, ये रिएक्शन आपके अल्कोहल चैप्टर में भी दी गई है, और अमाइंस चैप्टर देखोगे तो उसमें भी ये रिएक्शन आपकी, ये रिएक्शन आपको तीनों चैप्टर्स में मिलेगी। हैलाइड्स में भी होंगे, अल्कोहल में भी है और अमाइंस में भी है, तो फिर से रिपीट होगी रिएक्शंस। बट स्टिल यदि आपको अभी समझ में आ जाएगी तो वहां पर उतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप उसे अच्छे से आसानी से वहां पर समझ लोगे फिर। तो आज हमने देखा डाइजोटाइजेशन रिएक्शंस में किस किस तरह की रिएक्शन होगी। एक तो पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट, एक आपके सेमी पिनाकोल्स होंगे जिनमें हेलाइड्स होंगे, हेलाइड लिविंग ग्रुप की तरह काम करेंगे और कार्बोकेटाइन बन जाएगा। एक आपके अमाइंस होंगे, अमाइंस में डाइजोटाइजेशन रिएक्शंस है, N2 लिविंग ग्रुप इवॉल्व हो जाएगा गैस की फॉर्म में और Cl माइनस लिविंग ग्रुप है। इस तरह की रिएक्शंस में आपको यदि सिंपलर अमाइंस है तो एल्कोहल तो मिलते ही है, साथ में हेलाइड भी मिलते हैं माइनर प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये कुछ रिएक्शंस थी हमारे पास पिनाकोल फॉर्मेशन, पिनाकोल रीअरेंजमेंट्स। इनकी एक बार सभी को घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और हमारे पास अराइल हैलाइड्स की कौन कौन सी और हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो सकती है। बाकी हम मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस चैप्टर की हम कंप्लीट कर चुके हैं, और काफी सारी रिएक्शंस आपकी अल्कोहल वाले चैप्टर की भी साथ में हो चुकी है। चैप्टर के अंदर ऑलरेडी हम अल्कोहल चैप्टर की भी काफी सारी रिएक्शंस पढ़ चुके हैं अभी इसमें, और अल्काइल हैलाइड की भी ऑलमोस्ट रिएक्शंस काफी सारी हो चुकी है हमारी। टेस्ट पेपर का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा, आपको पेपर ग्रुप पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आप सभी उसे सॉल्व करके लेके आओगे। दोनों पेपर सभी को सॉल्व करके लेके आना है, जेई नीट वाले सभी बच्चों को सॉल्व करने हैं दोनों पेपर्स, जिनका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।